छोटकू का बा अरे तू काहे मोहर माया भूख लगे कहर माया आई हो दादा भूखा गया भैया एक दिन में नौ उपवास तो हो गया अरे मेरी माई एक दिन में नौ उपवास क्या कब अच्छा क्या बचाई अगर मिल जाए तो कई बार खा सकत है कई बार खा सकत है वो बात ना हो हाँ। हमारे काहे मतलब खाना मिल जाए कई मतलब खा दे चला दोपहर में मिल जाए खाई ले तो चला खाना बन गया है खाना बन गया तब का तब ना खा कहानी हम सोच पाटे भौजी बड़का भैया आ जाए हाँ हाँ छोटकी बिट्टी आ जाए यानी पूरा परिवार साइड बैठ के खाना खाए ना अच्छा बा कितनी अच्छी सोच है तो तब चलो इंतजार करो अब इंतजार कर लेंगे रमेशवा ने कहा मुझसे और मुझे धमकी दिया कि चाचा जी जा तो रहा हूं लेकिन कभी भूल करके भी हमारी तरफ दिखाई मत देना नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आऊंगा बेटा जरूर आऊंगा ना तो तुम सबको हम चैन से रोटी खाने देंगे और ना ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। आ रहा हूं इसी वक्त आता हूं। ये नई झोपड़ी दिखाई दे रही है हो सकता है उन्हीं लोगों ने बनाया हो लेकिन यकीन भी नहीं आता कि उन्हीं लोगों का है और किसी का हो सकता है। पहली बात मैं आवाज लगाता हूं अगर उन लोगों ने बनाया है अंदर है तो बाहर जरूर निकलेंगे। कोई है झोपड़ी में? अरे बाहर तो निकल बाहर निकल। चाचा चुप बदतमीज कहीं का। कब अगर दरवाजे पर कोई इंसान आए आवाज देता है तो पहले निकल करके देखना चाहिए कि कौन इंसान आया उस तरीके से बात करना चाहिए। आप ठीक कहा चाचा लेकिन ऐसा दिन चलत बा एक न कैसे पहुंचे रहा तो टोपी टोपा लगा के ममता की ना आया होगा कोई। हाँ अब तो समझ लिया ना कि चाचा आए हैं। आप चाचा हैं एक बार जानना चाहूंगा रहुआ कहाँ है? काम पर गए हैं काम करने गया है। और रमेशवा कॉलेज का है मतलब यहाँ पढ़ भी रहा। हाँ पढ़ भी रहा है और रितु कहाँ है? स्कूल गई है वो भी पढ़ने गई। और रानी कहाँ है? अपने कमरे में है। कमरे में? चलो ठीक है मानता हूँ कमरे में है तो जाकर के बोल दे कि चाचा आए। ठीक है हम बोल देते हैं। जाओ। हाँ आइन तो गए क्या आई हो? हाँ राम रहीम के साथ आशा राम बापू पागल हर वक्त मजाक की बात करते हो। अरे सही से बताओ कौन आया? चाचा आई हैं कौन चाचा हो? जो मारपीट की भगान है अरे तो वो कौन लगा कि यहाँ आए? और मुंह लगाए के हाँ वो खिचड़ी वाला हमारे कहे मतलब यह है कि जब हमका लोग भगाई दे हैं तो करे यहाँ आए हैं। ये देखा ना खाता उपवास करता है अरे भाई चाहे खाई चाहे पूरा करे चाहे भूखा मरे तो उससे काम तो भगाई दे या। लेकिन भौजी का पता नहीं है का कि जेके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हो? लेकिन भैया हाँ भौजी घर के बड़े बूढ़े हैं इतनी दूर चल कर आए हैं अगर नहीं मिलते हो नहीं बात करते हो तो कल के कहेंगे कि सब हमारे हो गए हैं। ऐसा कहा तो मौका जिंदा सही कह रहे हो ना? जाके मिल जा
मेहरारू नहीं तो कहाँ से क्या होते गटई में काटा माटा और डपोर तुरे चक्की के आटा। अरे पागल चाचा अपने दरवाजे पे आए हैं हाँ? कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दो। है अब 3 दिन होती है। हाँ आप ऐसे बैठे मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। फाट से करूंगा। चाचा जो गुस्ताखियां हो हुई हो उसको क्षमा कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, का सेवा करी कोई सेवा नहीं। लमका पीबे। मैं पागल तो हो गया क्या? उसे लिमका कहते हैं। हाँ। लेकिन मैं लिमका नहीं पीता हूँ। चाय चली? हाँ चाय पी सकता हूँ। का चाचा क्या है? एक पहले बतावा पारू चाय दो कि महारानी चाय? अबे तो पागल तो नहीं है। चाहे महारानी चाय हो चाहे पारुल हो, चाय तो चाय हो। हाँ चाय तो चाय। हाँ। आप काली चाय पियेंगे कि दूध की पियेंगे? हमेशा तो जाता है ना, मैं काली चाय नहीं पीता हूँ। हाँ हाँ दूध की चाय पीता हूँ। दूध की। हाँ। भैंस की दूध पियेंगी गाय की? अबे चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, बात एक ही होती है। दूध तो दूध चाहे जवन दूध। हाँ हाँ बिल्कुल। का चाचा क्या? उसको कुल्हड़ में लाएंगे कि गिलास में? अरे क्या बदतमीज है बे। न कुल्हड़ में लाना न तो गिलास में लाना। खाना खाने के लिए गया था ना, ड्रम रखा था ना, उस ड्रम से लेकर आना पियेंगे। बदतमीज कहीं का। उस चाय को हम गैस चूल्हे पे पकाएंगे कि लकड़ी वाले चूल्हे पे? न तो गैस में पकाना न तो चूल्हे के लकड़ी पर। आते समय भट्ठा देखा है ना बगल में, उसी चिमनी पर चढ़ जाना, उसी पका के ले आया। बदतमीज कहीं का। जाओ। अच्छा हम बकवास करता है। दुल्हन जब से तुम चली आई हो जी। घर में मेरा जी नहीं लग रहा है। अच्छा परेशान रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ समझाने के लिए तुम्हें। अगर कहो तो हम उस बात को पेश करें तुम्हारे। चाचा जी क्या है? अगर इतनी में आ रही हमार तो हमारे से अलग के देवते काबे नहीं आए थे। देखो दुल्हन, हाँ राहुल युवा कर आया तुम्हें, उस समय मैं नहीं रोक सका, लेकिन बाद में सोचने लगा कि दुल्हन भी गई है, उन्हें बड़ी परेशानी होती होगी। हाँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया कुछ कहने के लिए। कहिए क्या बात है? सुनो मेरी बात को। जी यही समझाने के लिए आए कि रहुआ तुम्हें कमाकर खिला नहीं पाएगा। वो कहा है कि सारी जमीन मेरे नाम है, वो बेचारा कमाने के लिए कहा जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस तरह से तुम्हारा नाम रानी है, उसी तरह से मेरे साथ चल करके मेरे साथ में अपनी जिंदगी को बिताओ, चैन से रहो। ये समझाने के लिए आया। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी बात सुनिए। मेरे पीछे न पाइए तुम कतिया ससुर, चाहिए ना मुझे कोई घर की जमीन, जब तलक साथ में मेरे स्वामी
आपकी जमीन आपको मुबारक हो। आप सोच रहे हैं कि हमारे हिस्से की जमीन नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि आपकी जमीन सिर्फ आपके नाम है, ना कि पूरे गांव की। इतना बड़ा गांव है, हम कहीं भी कमा खा लेंगे, लेकिन आपसे अपने हिस्से की जमीन मांगने कभी नहीं आएंगे। समझ गए आप? जा सकते हैं। तो ये बात है। अच्छा, लेकिन बात की जानती नहीं हो कि मैं कितना बदतमीज हूँ। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। एक बात जान ले बहू, तू जितना बदतमीज होया, जितना बदतमीज होया, सारी बदतमीज जाके ही मूर्ति के दिखाया। हमसे तो है। अगर ये बात है तो सुन मेरी बात को। को छोड़ो। एक मिनट, क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? वो हमारे पति हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे जीवन साथी हैं। क्यों छोड़ो नहीं? ऐसे पति की तो वैसी की तैसी। को छोड़ो और बनो मेरी रानी, और मुझको तुम दे दो ये अपनी जवानी। को छोड़ो। भगवान कसम खाकर कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ में रहोगी रहो तो हम तुझे अपने घर में जैसे तुम्हारा नाम रानी है उसे रानी बनाकर रखूंगा अपने साथ। तो किसी चीज की कमी नहीं होने पाएगी। जाने जा देख ले भाई, ये बाबू है, तुम सब देख ले। हमारी बहनी हो, ये हमारे बुढ़ाऊ हैं। एक बात कितनी निच्चा लिया है इनका। ये दुल्हन देखो, हमको बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ ना कहो। भगवान जी का ससुर देंगे नहीं कि नहीं? अरे सुनो, हमको बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ ना कहो, जो कहना है वही कह दो। मेरी बात सुनो। कि ससुर तुम हमारे, बहू मैं तुम्हारी, सुनो कानी कोठ बातें हमारी। ससुर तुम हमारे,
आप हमारे दरवाजे आए हो, इसलिए इज्जत कर रही हूँ। भलाई इसलिए है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मान लो नहीं गया तो? अगर नहीं गए तो हमारे देव रमेश की स्कूल से आने की समय हो गई है। अगर कहीं मौके पे आ गया और तुम्हारी हरकत देख लिया तो तुम्हारी वो हाल करेगा, वो हाल कर देगा कि अपने पास से अपने घर नहीं पहुंच जाओगे। वो तो नहीं, शायद कि उसके आने के पहले जो मैं चाह कर आया हूं उस अपनी चाह को पूरी करके चला जाऊं तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता, कभी नहीं होगा ना। आज सरेआम तेरी इज्जत को लूटूंगा और देखता हूँ बचाने वाला और रमेशवा आएगा बचाने के लिए, देखूंगा उसे कैसे तुझे बचा। अगर कहीं तेरे हाथों चाचा की मौत हो गई, जानते हो तुम्हें जेल हो जाएगी बाबू। कोई परवाह नहीं, मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन मुझे परवाह है, मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरी बाबू जिंदा नहीं रह पाएगी बाबू। इसलिए इससे जान से मत मारो, मेरी बात सुनो, इससे जान से मत मारो। अगर मारना है तो उसकी शान को मारो, ताकि समाज में किसी के सामने सर उठा के चलने के काबिल न रह जाए। ऐसा ही करो। ठीक कहती है भाभी, आप बिल्कुल ठीक। क्यों रे हराम जादे, नीच कमीने गजार चाचा, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे क्या कहा कि भूल कर भी हमारी झोपड़ी की तरफ निगाह उठाकर भी मत देखना। हराम जादे, इतने दिनों बाद आया भी तो तूने इतनी घिनौनी हरकत किया। तूने मेरी मां समान भाभी के तन पर हाथ लगाया। हराम जादे, आज तो मैं मजबूर हूं अपनी भाभी की कसम की वजह से, वरना उनके चरणों की सौगंध, यही साले तुझे दो पार्ट करके ना फेंक देता तो मेरा भी नाम रमेश कुमार नहीं। देखो रमेश, मैं अपने किए हुए कर्मों पर शर्मिंदा हूं बेटा, मेरी गलती को माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो। हरामजादे, इस वक्त मैं सारे संस्कार को भूल चुका हूँ। हरामखोर, तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है। बहू एक बेटी के समान, और बेटी समान बहू के तन पर हाथ लगाते हुए कुत्ते तुझे शर्म नहीं आई? अरे तू जैसे नीच चाचा को तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। उसी गलती के लिए तो मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि गलती माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा गलती नहीं होगी। नहीं बेटा। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। कैसे जाओगे? अरे पैदल आया हूँ, पैदल चला जाऊँ। साले दोनों पैर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा राम जी लारी। जाने से पहले तेरे लिए काम है। वो कौन सा काम? वो काम ये है कि तुझे हाथ जोड़कर और पांव पड़कर मेरी भाभी से माफी मांगना पड़ेगा, और तुझे ये कहना पड़ेगा कि बहू, जो गलती आज मैंने किया, आइंदा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चल मोर बेटवा तो देखा, गोर जी धरावा, ये से गलती मान ले। हाँ बेटो, गलती मान कर।
हमारा गोड़ न धरे तो गोड़ न धरे तो उतारा जूता सारे 20 जूता मारो सारा चौधराना थोड़े पीछे घुस जाएंगे। अब क्या करी भैया, अगर गोड़ न धरी तो वो बड़ी परेशानी आए, मार पीट का हे मोटुलही कायदे से रो के गिरगिरा के कैसे रोई बचे सब असुई सुखाई गया है। अपने बहनी की विदाई में रोई जाया कहा सब हे मोटुलही जान हमसे गलती भई तो रहे तो हमारे गलती माफ कर दे तो रहे, दोबारा ऐसे हमसे गलती न हुई। मोटुलही तुम्हारा जौने पंचायती में जाया जितना चौधरी ने सब बताया दिया कि ऐसा ऐसा हमका चौधरी जिन जाने का जो हमें चौधरी यही जब तक पता हो कि एक लाख खाए नहीं ले तब तक पंचायती में नहीं है, खुद इज्जत कर जा। बहुत अच्छा किया रमेश तुमने मेरे साथ, बहुत अच्छा सलूक किया, अच्छा किया, अच्छा किया। जो हिसाब से छे खाएगी खबर नहीं मुझको अपनी जिद दिखाने की। अरे टकराए की जब बिजली बादल तेरे बूंद से एक भी होली खेलूंगा मैं तेरे खून से। ये चेतावनी तेरे लिए है। और हे रमिया, मैंने तेरा पैर छुआ, तुमने क्या किया कि मेरे पीठ पर तुम्हें लात मारा है। भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि वक्त आने पर मौका मिलने पर हम तेरे पेट पर लात मारेंगे। राम जी रानी का किसी और को दिखाना हमार खोर कहीं का लाख लाख कमूना सारे गुस्सा आना है लौटिया में सारे हे रीना लौटिया में अपना दूधे का माई पिए हो तो भैया लौटिया सारे दूधे कमाई पी के आई है इसी तरीके से बे हमें माँ का दूध पिया हो तो वापस आ जाए बोल। हमें माँ का दूध पे लौटिया में या लौटिया में कौसी कमाई का सारा से हम ये हुस ज्यादा नीचे हंसा हाँ उसी कमाई का है हम। ए भैया हम अपने मेरा दूध पी के आइए यार। ये सारी क्या बोल हमें हमें बहुत सारी भाभी यही खड़ी तो क्या करी आप अपने मेरा दूध पिए ही चुप साले चुप कैसे मेरा दूध पिया है? कैसे पिए अबे धीरे बोल साले धीरे बोल धीरे में बताइए भैया। हाँ बताओ। ये मुंह बधरी घूंगा साले थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा तो हाँ सारे जुबान खींच ले काहे परेशान आ कैसे पिए है हम हमार मेहरबानी जो है ना भैया ये आधे लिखिया से 1 लीटर दूध अपने खातिर ले था, 1 लीटर दूध हमारे खातिर ले था। हम तो अपन जो बुआ पी जाए उस सोच रही हो को दूध हो जाए कि पिए लगे साले घुमा फिरा के बात करता है तो साफ साफ ऐसे नहीं बतला सकता कि 1 लीटर दूध मेरी औरत के हिस्से खाता है, 1 लीटर दूध मेरे हिस्से खाता है। मैंने तो अपने हिस्से का दूध पी डाला, पी ली अबे उसके हिस्से का पागल। अरे राम हो ये तो एक ही बात समझ आप सब समझे ने वाला नहीं यादव जी खेला दूधवा पिए है। ए भैया भौजी चबरी बात यहाँ रमेश ए मन्ना क्या हुआ भाभी आपको? तुम्हारे भी काम पे गए हैं। हाँ हाँ तुम जल्दी जाओ ना घर लेके आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भाभी इसी वक्त मैं जा रहा हूँ भैया को बुलाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। रामचरण भैया देखो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं जा रहा हूँ भैया को बुलाने के लिए। मैं यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी भाभी को ख्याल रखना।
कुछ होना नहीं चाहिए, मैं बहुत सत क्या बात है? भाभी माँ की तबीयत खराब है, इसे अंदर ले जा। अगर यहाँ पर नहीं ठीक होगी ना, डॉक्टर के पास चले जाना। बताएंगे कि हमार भौजी हमार बहुत बड़ा पौआ बा। हाँ तब कह दे भाई। हाँ पहले लिया जा। ठीक है, बताएंगे। अरे कबहू कंगना कंगना कबहू कंगना